प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स जो आप करेंगे उसकी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रोग्रामिंग असाइनमेंट में आप लोगों ने एक OCR सिस्टम बिल्ड करना है जो डिस्टिंग्विश करेगा 4 डिजिट्स में और 2 डिजिट में। OCR सिस्टम क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन सिस्टम, जिसको इनपुट दिया जाएगा इमेजेस। और अभी हम 2 क्लास की बात कर रहे हैं। वो जो इमेज होगा वो 4 डिजिट का हो सकता है या 2 डिजिट का हो सकता है। और आपका सिस्टम इन इमेजेस को इनपुट लेके प्रेडिक्ट करेगा कि लेट्स से ये इमेज 2 का है या 4 का है, अगेन 2 का है या 4 का है। सबसे पहले और आपको टोटल 4 फाइल्स दी जाएंगी, ट्रेन एक्स, ट्रेन वाई, टेस्ट एक्स, टेस्ट वाई। ये सारी की सारी टेक्स्ट फाइल्स हैं। ट्रेन एक्स में ट्रेनिंग डाटा पड़ा हुआ है। ट्रेनिंग डाटा का मतलब है कि जिसमें तमाम के तमाम फीचर्स होंगे, x1 x2 अप टू वो सारी की सारी वैल्यूज। और वाई ट्रेन में हर एक एग्जाम्पल के अगेंस्ट उसका आंसर पड़ा होगा। मींस ये 2 क्लास है, 2 क्लास है, 4 क्लास है, 4 क्लास है, 2 क्लास है, 2 क्लास है, 4 क्लास है। इसी तरीके से आपके पास टेस्टिंग डाटा होगा, टेस्ट एक्स, जिसमें आपके पास अगेन सिर्फ और सिर्फ इनपुट वैल्यूज होंगी। और टेस्ट वाई में उनके एक्चुअल आंसर होंगे कि ये इनपुट इमेज 2 का है, ये 2 का है या 4 का है या 4 का है, ये किस क्लास का है। और आपके पास जो इमेजेस पड़े होंगे वो कुछ इस फॉर्म में होंगे। आपके पास जो इमेजेस होंगे वो फाइल में एक रो में पड़े होंगे। ये मैंने एक इमेज जो एक रो में पड़ा था उसको numpy में लोड किया और एक वेरिएबल image2 में स्टोर कर दिया। उसके बाद जब इसकी शेप चेक की गई तो देखा कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ फीचर्स हैं दैट इज 256 फीचर्स हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ फीचर्स 256 हैं। अब आम जैसे आपको पता है कि जो इमेजेस हैं वो पड़े होते हैं रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। इमेजेस रोज और कॉलम्स की फॉर्म में पड़े होते हैं। तो हमने जो आपको ट्रेनिंग डाटा में इमेजेस दे रहे हैं वो इसको वन रो वन एग्जांपल पॉइंट बना के दे रहे हैं। एग्जांपल लेट्स से अगर आप इसको देखें, अगर आपके पास ये एक इमेज है जिसके साइज 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं, तो आपसे अगर ये कहा जाए कि इस इमेज को एक वेक्टर या रो में कन्वर्ट करें, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप इस पिक्सल को यहाँ पे प्लेस कर दें, फिर इस पिक्सल को यहाँ पे प्लेस कर दें, इस पिक्सल की वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर दें, इसको यहाँ पे प्लेस कर दें, इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे प्लेस कर दें, उससे नेक्स्ट आप उस सेल में प्लेस कर दें। और आपके पास ये पूरे का पूरा 2 डायमेंशनल जो मैट्रिक्स है जो कि एक इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपके पास एक 1D की फॉर्म में आ गया। तो हम जो यहाँ पे इमेजेस ले रहे हैं इसमें हम इमेजेस कंसिस्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट सेल्स पे। लेट्स से ये एक सेल है, इस सेल को हम कहते हैं ये है पिक्सल, और हर पिक्सल की कोई ना कोई वैल्यू होती है। और ये जो इमेज है ये कलर्ड इमेज नहीं है, यहाँ पे आपके पास हर पिक्सल की वैल्यू में 0 या 1 पड़ा है। जैसा कि आप इस प्रीवियस एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 और 1 वैल्यूज पड़ी हुई हैं। अब क्योंकि जो ओरिजिनल इमेजेस थे उनकी डायमेंशन उनकी जो डायमेंशन थी वो 16x16 थी, लेकिन ये एक रो में जब कन्वर्ट किया तो ये 256 हो गई। कैसे से 256 हुई? बिल्कुल वैसे जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे 3x4 को अगर आपको कन्वर्ट करना है एक रो में तो उसका जो साइज आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। तो इसी तरीके से 16x16 को जब आपने किया तो 16 की रोज फिर अगली रो अपेंड होती गई और इस तरह हमारे पास एक रो में तमाम के तमाम पिक्सल्स की वैल्यूज आ गई। तो उसके बाद फिर हमने क्या किया, यूजिंग रीशेप फंक्शन
यूजिंग रीशेप फंक्शन, जिस भी ऑर्डर में हमारे पास था, हमारे पास यहाँ पे अब जो डाटा जो 256 था वो अब 16 by 16 शेप में आ गया। तो आप देख सकते हैं इसकी जो शेप है 16 by 16। अब जब हमने इसको यूजिंग कमांड, सॉरी यहाँ पे अब आपके पास विजिबल नहीं होगी, ये कमांड है plt.im शो, और उसमें इमेज पास किया तो ये आपके पास इमेज आ गया। आप देख सकते हैं कि ये इमेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इमेज रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, ये इमेज रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को। ये सारी डिस्कशन करने का पर्पस क्या है? ये सारी डिस्कशन करने का पर्पस ये था कि आपके पास जो ओरिजिनल फाइल्स हैं, जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग फाइल्स हैं, उसमें आपके पास हर इमेज एक रो में पड़ा हुआ है, हर इमेज एक रो में पड़ा हुआ है। आप बेशक किसी एक रो को सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे मैंने रैंडमली किसी एक रो को सिलेक्ट किया और उसको एक नंपाई एरे में कन्वर्ट कर लिया। जब उसको नंपाई एरे में कन्वर्ट किया, देन आप उसको रीशेप कर सकते हैं इस तरीके से, और उसको जब शो करेंगे तो वो आपको इस फॉर्म में नजर आएगा। ये टास्क करने का पर्पस ये था कि आपको श्योरिटी हो जाए कि जो हर रो में वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो एक इमेज की वैल्यूज ही हैं, वो एक इमेज ही की वैल्यूज हैं। लेकिन अब आपके पास जो डाटा है वो x1 x2 इस तरीके से 256 फीचर्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है, और जो हर इमेज का आंसर है वो उसके रिस्पेक्टिव y वाली फाइल में पड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से आपके पास ट्रेनिंग फाइल्स भी हैं और टेस्टिंग फाइल्स भी हैं। और अब आप इस डाटा पे जो हमने पहले डिस्कस की थी एग्जांपल्स, टॉय एग्जांपल, जिसको यूज करते हुए आप एफिशिएंटली कोड इंप्लीमेंट कर सकते थे, सिमिलरली यहाँ पे भी आप उसी अप्रोच को यूज करते हुए वन लाइन ऑफ कोड को यूज करते हुए तमाम के तमाम फीचर्स की वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप तमाम के तमाम फीचर्स जिनकी वैल्यू 1 है, गिवन उन 2 क्लास और गिवन 4 क्लास, उनकी प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करके टेस्टिंग डाटा पे उसी तरीके से प्रेडिक्शन कर सकते हैं जैसे कि आपने प्रेडिक्शंस की। सो उम्मीद है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट मैं अब आपसे शेयर करता हूँ कि यही जो कोड है इसको नोटबुक पे रन कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। सो नोटबुक पे कोड रन करने से पहले अगर आप इन फाइल्स को ऑब्जर्व करें तो मैंने दो फाइल्स ओपन की हैं, ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई। आपके पास ट्रेन एक्स में हर इमेज पड़ा हुआ है, ये एक रो एक इमेज को रिप्रेजेंट कर रही है जिसको हमने रीशेप करके 256 फॉर्म, ये 256 हर रो एक इमेज को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हैं आपके पास ट्रेनिंग डाटा में वो हैं अराउंड 500। सिमिलरली ट्रेन वाई में आपके पास उन इमेजेस के आंसर्स हैं कि पहला इमेज 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद 2 को, और आपके पास 250 इमेजेस हैं जो कि 2 क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, और नेक्स्ट 250 इमेजेस हैं जो कि 4 क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। तो अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि एक्चुअली आपके पास वो इमेजेस ही हैं जिनको हमने रीशेप करके ट्रांसफॉर्म करके एक एक रिकॉर्ड में शिफ्ट किया हुआ है। अब हम मूव करते हैं नोटबुक की तरफ। सो यहाँ पे हमने वही नेसेसरी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली, इंपोर्ट कर लिया मैटप्लॉटलिब को, फिर numpy को इंपोर्ट कर लिया। इसी तरीके से इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं। सो हमने नेसेसरी लाइब्रेरीज रन कर ली। देन उसके बाद मैंने ये काम किया है कि एक किसी एक रो को रैंडमली ले लिया और उसको numpy के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। numpy के जब फॉर्मेट कन्वर्ट हो गया तो उसको मैंने यहाँ पे टाइपकास्ट करके इसमें और image2 के एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर लिया। उसके बाद इसकी जब शेप चेक की गई इमेज डॉट शेप, तो आपके पास वन रैंक एरे आ गई। हमें पता चल गया कि इसमें 256 फीचर्स हैं। उसको रीशेप किया ताकि हम विजुअली देख सकें कि ये वाकई इमेज है या नहीं है। इसकी शेप को चेक किया, दैट इज 16 by 16। और अब जब हमने दोबारा से इस इमेज को शो किया तो आपके पास ये इमेज 2 का नजर आ रहा है।
सिमिलरली अगर आप इस पीस ऑफ कोड में देखें, ये यहाँ पे मैंने रैंडमली एक इमेज सेलेक्ट किया है जो कि 4 का था, उसको नमपाई अरे में सेलेक्ट कर दिया और उस वेरिएबल का नाम इमेज 4 कर दिया, देन उसको रीशेप किया 16 बाई 16 और उसको जब हम आइम शो करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास 4 इमेज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। होपफुली आपको काफ़ी हद तक प्रोग्रामिंग असाइनमेंट क्लियर हो चुकी होगी, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।